एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। साधक का प्रश्न है कि गुरु महाराज आपके शब्द हम लोगों के समझ में क्यों नहीं आता। तो ध्यान से पहली बात समझ ली है तू लोग, बात बड़ी खारी है। तू लोग पूर्व जन्म के बहुत पापी जीव है। तुलसी पूरब पाप से और हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए। तू सबके अबे पूर्व जन्म का बहुत पाप लदाव तोरे पास, ध्यान रखा। बहुत पाप है तोरे पास, अबे पूर्व जन्म का पाप ना खत्म बाबा। यह बड़े गुरु का बात तोरे समझ में नहीं आवत बा। ध्यान से सुनिया ही बात खर बा लेकिन बात सही बा। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, तो का सत्संग ना सुहाय, तो का गुरु का बात ना सुहाय, तो का सत्संग में देखा नींद आवत तो देख ले सोवत आई उमा काहे पूर्व जन्म का पाप आटे तो का घेरे बा। सत्संग में नींद आवत का आटई पाप न आटई। तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सुहाय, जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए। जेह पे ईश्वर मेहरबान बा, ओका सत्संग का बात समझ। जेह पे ईश्वर बहुत मेहरबान हो तो उस सत्संग में पहुंच पावत। इतना शिष्य है काहे नहीं पहुंच पाते। ध्यान रखे उन पे ईश्वर मेहरबान नहीं न। जे पे ईश्वर में पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता। जब तक तुम्हार पूर्ण जन्म का पूरा पुण्य उदय न होई तब तक तो गुरु महाराज के पास आए न पाओगे। पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता, बिना पूर्ण जन्म का पुण्य भय संत के पास न पहुंच पाओगे। अगर कुछ पूर्ण उदय भा संत के पास पहुंच आया तो का सत्संग का बात ही नहीं तो समझ में आए। सत्संग में तो बैठ ही गया लेकिन तो का बात समझ में न, सब दिमाग से बाउंस कही जाए। तोरे हृदय में न जाई, यहाँ काने से सुनबे और वहाँ काने में निकल जाई। आबा इतना सेवा करा गुरु का, आबा भगवान के इतना नाम स्मरण करा तो हर पूर्व जन्म का पाप खत्म हो। तब तो का सत्संग सुहाई, तब गुरु महाराज के बात तोरे पल्ले पड़ी। अब तो का जवन दे है ऊपे विश्वास ही ना कि गुरु महाराज जवन दे है वो हमारे बड़े भगवान आटे, ऊपे विश्वास ही ना पड़त बा। का कहते पुजारी, वही पे ना विश्वास पड़त बा कि जवन दे है सत्य काई भगवान काई दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भगवान का नाम यही है। तो का भी विश्वास ना पड़त बा। बहुता काल करौ सत्संगा, और तब होई संशय का भंगा। तोरे अंदर अबे बहुत संशय बा, बहुत भ्रम बा, बहुत पाप बा। पाप एकरे लिए तो का 4 चीज करे के पड़ी। अगर 4 चीज जिंदगी में कर लेबे लेकिन कठिन बहुत बा। पहली बात भक्ति, जैसे तत्था बना एक 4 पावा बा, 4 पायदान पे टिका है। एक पावा टूट गया था लटक जाई, वहां कहते 2 टूट गया था आधा लटक जाई। भक्ति में 4 पायदान बा, 4 चीज करबे तब कामयाब होबे। एकरे पहले तू भक्ति में सफल नहीं हो सकता। पहला पावा आटे सेवा। का कहता ही पहला पायदाना सेवा। एक दिन न गुजरे चाहे बिना गुरु के सेवा करे, बिना माई बाप के सेवा करे, बिना पति के सेवा करे। तू सोया जी, अगर सो गए तो जान ले भक्ति में कामयाब नहीं हो सकता। तो हम तामे के पत्र में लिख के दे बचे।
का कहतई, का कहतई, कान खोल खोल सुन ले। आज काहे बड़े तू सफल नहीं होता। बिना गुरु के सेवा करे, हम अपने जिंदगी के पूरी जिंदगी के बात बताते 4 साल गुरु के सानिध्य में रहा, बिना गुरु के सेवा करे कौनो दिन नहीं सोए, कौनो दिन जब गुरु के साथ है, बिना गुरु की सेवा करे कौनो दिन न खाए न सोए। दोस्तों आज कामयाबी के कारण तो का बतावत है। और एक टाइम ना 3 टाइम सेवा करते रहे अपने गुरु को। हमारे गुरु महाराजा एक टाइम में 3 टाइम, एक सुबह 4 बजे, एक दोपहर स्नान करा को तब तेल मालिश करके, और एक शाम भोजन करे के बाद बिस्तर पर जाए तो 3 बार डेली सेवा करते रहे। पहला भक्ति के पायदान सेवा या दोस्तों। लेकिन तोहरे बहुत लाज लागत, तोहरे बहुत अहंकार बा, तोहरे बहुत ईगो बा, तू बड़े बड़वारे के बिटिया हो, तोरे शर्म बा, बड़वारे के बेटवा, तू काहे मेरे सेवा करबा। तोरे ज्यादा ज्ञान बा तो तू गुरु महाराज के गोड़ कैसे मिजबा, माई बाप के गोड़ कैसे मिजबा। मेहरारू ज्यादा जानत बा, मनसेदु ज्यादा हम समझदार है तो मनसेदु की सेवा काहे बरे करी मेहरारूआ। डेली सेवा बगैर भक्ति सफल ना हो सकत। एक लिख दे तामे के पथ पे, पहला पायदान भक्ति की सेवा। और सेवा में पहला का केकर हो चाहिए, माता हो, पिता हो, गुरु हो, पति हो। 4 में जवान हो तोरे पास, 4 हो तो 4 के करे, 3 हो तो 3 के करे, 2 हो तो 2, 1 हो तो 1 का करे। लेकिन क्यों ना आने जे करे पास, वो करे पास तो गुरु महाराज ते आहन। ये तो गुरु तो क्यों नकार न पाऊगा कि गुरु महाराज ना हमारे पास। मान लो तुहार माई मर गए, तुहार बाप मर गए, तुहार पति मर गए, या तुहार पत्नी मर गई, लेकिन गुरु महाराज तो यहाँ जिंदा। ध्यान रखा, जब तक तू सेवा न करबा तब तक तू भक्ति में न कामयाब। पहला पायदान सेवा, दूसरा पायदान सुमिरन। सेवा सुमिरन जे करई, ओ कर दुख कट जाय, और ये तने पे दुख ना कटई तब गुरु होई सहाय। दूसरी बरीता सुमिरन, जवन गुरु महाराज तो का नाम स्मरण करे दे, उस सुमिरन हो चाहे राति दिन 24 घंटा, जितना तो सी बन सके। दूसरा चीज का हो चाहिए सुमिरन। तीसरा पायदान का हटाई, तीसरा पायदान सत्संग। अगर महीना में 1 सत्संग मिला तो 2 सत्संग मिला तो नागा जी करा, क्या कहता है, नागा जी करा। लेकिन तू लोग वहां तरह के शिष्य है कि हम अगले सत्संग में पुजारी महाराज के कहे तो का चला हम प्रतापगढ़ अपने गाड़ी से लियाई, चला अपने गाड़ी से लियाई कि आओ तो का पहुँचाई दे। लेकिन सत्संग में चला, इतनी वरीयता देहे के बाद टाइम, मतलब गुरु तो का गाड़ी से लिया जाइए अपने साथे, और फिर तो का घर तक लिया है और तो का पहुँचाऊगा करी सत्संग। लेकिन तब तो का समय सत्संग का नहीं है। ध्यान रखा, जिंदगी में फेल हो जावे बच्चा, सेवा न करवा फेल हो जावे, सुमिरन न करवा फेल हो जावे, सत्संग न करवा तो फेल हो जावे। चौथा पावा आटई दान, का कहता है, यथाशक्ति दान। जैसा भाई गुरु पूर्णिमा आवा था 21 जुलाई के, ध्यान से सुन लिया तू लोग, 21 जुलाई के यहाँ गुरु पूर्णिमा भंडारा हुई, और 20 तारीख के 24 घंटा जाप हुई। जवन भंडारा में दान दे सका यथाशक्ति, के पास बंधन नहीं है, यथाशक्ति तथा भक्ति दान। चौथा पा, कलयुग में दान करत कल्याण। ये 4 पावा तोहार मजबूत हो चाहिए, 4 पावा चौकस हो चाहिए। तोरे पास दुख फटक जाए तो बताया दोस्तों, तोरे पास एक बीमारी रह जाए तो बताया दोस्तों,
लेकिन सेवा हो चाहिए, सुमिरन हो चाहिए, सत्संग हो चाहिए और यथाशक्ति था ई जीवन पर्यंत करत रहा जब तक जिया। अब देख लिया 28वां भंडारा हो जाता तो कितना 28वां 28 साल हो गया हमका गुरुआना कर। तो 4 पायदान बा भक्ति का। तनिक अपने करेजा पे हाथ रख के सोचा कि कई थी करा थे तू। पहला तो तू सेवा में फेला। गुरु महाराज तो का सवेरे बताए दे पहला कि होत सवेर सुनऊ रघुनाथा मात पिता गुरु नावऊ माथा। अच्छा हमें हाथ उठावा जे अपने पति के आज पैर छुए हो सवेरे उठ के अपने पति के पैर छुए बा हाथ उठाओ जितनी जनी औरत आई एक कांति भाई पंडिताइन झूठ तो नहीं बोलत अब बहन आन तो बन छे लेकिन सवेरे रहन नहीं तो नहीं छे नहीं ऐसी बात नहीं मतलब सत्संग के आग पहले आ गए। हां ठीक है आए भैया वो महाराज तीन जनिक 4। अच्छा बता के जे करे माई यहाँ के अपने माई के गोड़ धाई के आगे अपने माता जेकर माता जियत है केकर माई जियत है पहले वो हाथ उठावा जेकर माई जियत हो। अब हमें वो हाथ उठावा जे अपने माई के गोड़ धाई का है वो हाथ ऊपर उठाए रहा और जे ना वो नीचे रखा अपने माई के चरण जे छुए हो। हम चरण छुए की बात करते हैं और चीज के लिए बनाई जा सकता तो दूर विषम परिस्थिति में दूर से प्रणाम किया जाए। भगवान शंकर जी राम को दूर से प्रणाम करें लेकिन स्थिति विषम रही। अपने माई के गोड़ काहे नहीं धरता गुरु महाराज बताया सवेरे उठ के गोड़ धरा बताया है ना लेकिन तू नहीं मानता। अपने माता पिता अपने गुरु महाराज के फोटो पे सवेरे आंखी मीजत कहीं उठ के जा दंडवत करा। कितना जने सवेरे उठ के दंडवत करे अपने गुरु महाराज की प्रतिमा। पहला कहा भक्ति के नियम जान ले है। गुरु ने पठाया चेला नियामत लेके आना। गुरु ने पठाया चेला नियामत लेके। गुरु महाराज के एक वचन जवन बोल दे पूरे जिंदगी तक आए को काम का बार बार कहे के पड़ी। एक बार बता दे अच्छा एक बार भगवान का नाम बता दे पूरे जिंदगी तक करा। माता पिता के चरण स्पर्श करा पूरे जिंदगी तक। गुरु के दंडवत प्रणाम करा जिंदगी तक। आपन दंडवत प्रणाम करा जिंदगी तक। अपनी इबादत कर लो तो क्या बुरा है। अपनी इबादत कर लो तो क्या बुरा है। और किसी फकीर से सुना है कि खुद में खुदा। अपनो चरण स्पर्श करा अपने आप को धन्यवाद दे कि धन्य हो प्रभु हमका मनई के तन दे। धन्य हो परम पिता परमात्मा हमका तो आपको भक्ति मिली। धन्य हो परम पिता परमात्मा हमका गुरु भगवान मिले। आपका नाम मिला आपको भक्ति मिली। हम अपने आप के धन नहीं अपन चरण स्पर्श करा। नियम का पालन करबे तब भक्ति में कामयाब हो। तू सोच लिया कि नवा नवा रहे माई बाप को गोड़ धरत रहे अब का जरूरत करा। जब करे लायक बन जावत हम कहते छोड़ दे तो छोड़ दे लेकिन अब करा। आज नियम का पालन नहीं करता है। 4 पावा में तुहार एक पावा टूट जाए तो कहती भक्ति लड़क गई कामयाब न कही पाओगे। ध्यान रखा एक गुरुजिया रहा ओकरे पास जे शिष्य जाए गुरु मंत्र ले बरे पहला प्रश्न करा जीवन दान दे परी। जीवन दान दे हो तो गुरु मंत्र ले नहीं करे पहले गुरुजी के गुरु मंत्र नहीं दे का कहा था जीवन दान दे के पड़ी। भाई अवसर मिली तो हम गुरु जी को कहानी बताए दे। गुरु
जीवन दान देहे के बाद यह तन विष कई बेलरी और गुरु अमृत की खान और शीश दिए गुरु जो मिले तो भी सस्ता जाए। अगर शीशव देव गुरु महाराज मिल गए तो जान ले सौदा परते में पाई गया। दुनिया के सबसे अमूल्य चीज, सबसे कीमती से कीमती चीज आटे भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए जेहि राम नाम धन होय। दुनिया में सबसे बड़ा धनी है जेकरे पास राम नाम धन, और जे राम नाम धन देत बा वो तो उहू से बड़ा धनी है। जे राम नाम धन देत बा, राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली गली, और ले ले रे कोई राम के प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं तो बिखेरूं गली। आज भक्ति में काहे कामयाब ना होता, तू अपने का परफेक्ट बनाई नहीं पावता। गुरु का वचन पे तू चल नहीं पावता। अपने जिंदगी में कब्बों ऐसा दिन ना गुजरा बा कि गुरु महाराज से हम कबों विदा बाहो तो छूछ विदा। क्या कहते हैं? अपने गुरु से कबों विदा भाहो तो छूछ न विदा भाहो। यह मंच से बतावत ही तो का। एक बार नहीं पैसा रहा हमारे पास तो हमें कि गुरु भाई से 5 रुपया उधार लाई के गुरु महाराज के दंडवत प्रणाम करे रहे, लेकिन छूछ नहीं विदा। दान का महिमा आया तो कहीं ना कि तोरे पास है कि फूल हो तो फूल दे के दंडवत कैले, कि तुलसी के पाती हो तो तुलसी के पाती दे के दंडवत करा। लेकिन गुरु बहन बेटी और कभू ने छूछ भेटी कहूँ रास्ता में जाए तो भगवान तो कुछ दे। जब तोरे पास रास्ता मिले जेबा उबा कुछ ले हा, सामने पेड़ पौधा फूल पत्ती बा, कुछ कुछ बा जेबवा में तोहरे ना तो माटी तो बा, धरती तो सगरे उठावा जो नहीं कि उनके चरण में लगा ले। कुछ नहीं महाराज तो भाव तो बा, अगर कुछ नहीं ना तो भाव से मिला। भाव तो सबसे बड़ी चीज है। ध्यान दे कि तू आज गुरु महाराज के बात काहे समझ में नहीं आवत। गुरु महाराज के बात तू अपने जिंदगी में फॉलो नहीं करता। गुरु महाराज के बात पे तो का विश्वास नहीं पड़त बा। हमका जो गुरु महाराज जो चीज कह दे हम ओका अकाट्य माना, ना ही समझ में आ तब कराओ का। जवन कहा ओका करा। एक पैर पे खड़ा कर दे तो एक पैर पे खड़ा रहा। ध्यान से समझे की कोशिश करा। दुनिया का आसान चीज ना बाटे। तू जवन चीज पा तू भगवान के पावे चाहता। नाम जपे से नामी मिला थी। दोनों तू नौकरी धंधा घाट खेती बाड़ी की चीज नहीं पावे चला। तू ईश्वर के पावे चला। तू परमात्मा के पावे चला। तू ओका पावे चला जो तोरे लगे छिपावा और मिलत ना इन्हें। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तू ओका ढूंढे चला तो अपने आप को परफेक्ट बनावा। भक्ति करे के मतलब आ कि अपने आप को सही बनावा। अपने नियम का गुरु महाराज के बताए नियम का पालन करा, तब तू सफल हो जा। अब तब तोहार पूर्व जन्म का पाप खत्म हो, तब सत्संग का बात तोरे समझ में आई। हम कबो कबो कहते सिर्फ तू हमार बात समझ में आई जाए।
सिर्फ जिंदगी में बात समझ में आ जाए तो हम जीते जी मुक्ति देते, जीते जी गारंटी देते। कौनो गुरु गारंटी न दे, हम मंच से यह बात गारंटी देते। अगर जीते जी न मुक्त कर दे वही सब गुरुवाना करब बंद कर दे। ध्यान से सुन ले बात हमारी, जीते जी तो का मोक्ष दे, गारंटी हमार चैलेंज यार। लेकिन हमार बात तू समझ पाए जा, वो हमारे बस का नाम कि हम तो का समझाए। ये तोहार खोपड़िया कि हमार भाषा तोहार खोपड़ी समझ, हमार शब्द तू पहचान ले, बस हम जीते जी मुक्ति गारंटी लेते, जीते जी मोक्ष कर जिया तुम्हारे के बाद छोड़ दे। लेकिन बात हमार तू समझ पाई जा, हमार भाषा तोरे पल्ले पड़ जाए बस। तो तोरे पास अबे पूर्व जन्म का पाप बा, यहाँ पर तू बात नहीं समझते, तू निर्छल हो, साफ हो। देखा एक बात समझा, गंदा पानी बहा था तो गंदा पानी कहूँ देखा, अगर एक बोरिंग चलाई नहीं रहा और में गंदा पानी बालू निकलत रहा, तनिक देख गंदा पानी बहत रहा तू अपन रास्ता रोकत चली जा। अब देखे ना ध्यान से, मटमैला और गंदा पानी अपना रास्ता अवरुद्ध कर देता है, गंदा और मटमैला इंसान अपने रास्ते को रोक देता है। ध्यान से सुने पुजारी बात। और निर्मल और साफ पानी आपन रास्ता बनाए ले। का करत हो, रास्ता ना रहा तब वो रास्ता साफ पानी, रास्ता काटत छाटत अपन रास्ता बनाए के निकल जाए। लेकिन गंदा और मटमैला पानी, बलुहा पानी अपन ही रास्ता रोक ले। जैसा जात रहा तो वैसा अपन रास्ता रोक कर चला जाता, अपन रास्ता रोक। जिंदगी में गंदा और मटमैला इंसान अपना मार्ग अवरुद्ध कर लेता है, और साफ इंसान बिना मार्ग के अपन मार्ग खोल लेता है। जहाँ मार्ग ना रहा वह अपन रास्ता बना ले। तो सत्संग बात समझ में काहे नहीं आवत? अबे तू उतना निर्मल नहीं बा, उतना साफ नहीं बा। एकरे लिए तो का सत्संग करे के पड़ी, सेवा करे के पड़ी, भजन करे के पड़ी, तब तू निर्मल होगा, तब साफ होगा, तब गुरु का बात तोरे समझ में। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, रामायण गोस्वामी जी चौपाई लिखे, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुख सिद्धि नहीं तेहि। तब गुरु के वचन में जो है तो का प्रेम होई, तब तो का प्रीति होई, तब विश्वास होई, तो समझ में आए। यही बारे तोरे समझ में तो का लागत है तो गुरु महाराज ऐसे बात का पता नहीं का कह दे। ध्यान से समझे की कोशिश करें कि सिर्फ पूरा दिल, पूरा दिमाग, एक एक शब्द पे ध्यान रखबे। संत पुरुष की आरती असंतों की ही देह, अलखा जो चाहे अलख को तो ताही में लख ले। पहले हियई से देखा, हियई वचन पे चल के देखा, कुछ कर्म करा, ना ज्यादा कर पावा तो उतना तो करा कि जितने से हमार कल्याण, हमार उद्धार हो। इतना कैले चला अपने जिंदगी में बहुत, आपन भलाई कैले चला इतना बहुत। जी दूसरे करा सिर्फ आपन कल्याण भलाई। तो बात समझ में काहे नहीं यार? तोरा बे पूर्व जन्म के पाप, तू अबे साफ नहीं है, तू निर्मल नहीं, तू अबे सत्य पे नहीं चलता। चाहे चुगलाई कुटिलाई तोहरे पास बा, बुराई निंदा बा, घृणा बा तोहरे, जलन बा, एक दूसरे से घृणा करत जलत, ईर्षा द्वेष है, अहंकार है। यहाँ पर सब चीज तो कब
बात समझे में, शब्द के समझे में बाधा दे। यही कारण है कि गुरु के वचन जो है समझ में यही नाम ब्रह्मा विष्णु सब जपे। का मीरा बाई हरे दूसर नाम जपे, साजो बाई हरे दूसर जपे, कबीर दूसर जपे। लिखे हाथ राय और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। जागत की सुमिरन करे सोवत सुरत लगाए। दूसर नाम थोड़ी क्यों जपे, सूरदास जी दूसर थोड़ी क्यों जपे, हनुमान जी दूसर राम तो थोड़ी क्यों बजे, वह राम तो तू बजेता। लेकिन तोरे अंदर निर्छलता हो, चाहे पवित्रता हो, चाहे साफ हो, चाहे चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे। ईर्षा द्वेष सब छोड़ के निर्मलता पूर्वक भजन करना, तब गुरु महाराज की बात तोरे समझ में आई। प्रश्न कह रहा कि गुरु महाराज आपकी बात समझ में काहे नहीं आओ, समझै के पात्र बना। का कहता है? अबे समझै के पात्रता में आवा, तू समझै के लायक अपने के बनावा, तब बात समझ में आई। अबे समझै के लायक बना, तू अपने परफेक्ट बनावा, तब बात समझ में आए। अब बात समझ में आ जाए तो सब काम बन जाए, जीते जी मुक्त हो जाए। बात समझ में आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।